تو सीधी सी बात है कि आप गैरतमंद मर्द नहीं हैं, क्योंकि गैरत का तकाजा तो ये है कि आप मर्द बने और पूरी दुनिया के सामने किसी को अपनी इज्जत बनाएं। ये कैसी मर्दानगी है कि छुप छुप कर चैट करो, एक से ना बने तो दूसरी से करो, छुप कर बुज़दिलों की तरह मिलो और जब निकाह की बात आए तो बुज़दिलों की तरह भागो और कहो कि जी मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तो भी पढ़ता हूँ, मेरे तो जी घर में मसाइल चल रहे हैं, मेरे तो पहले बड़े भाई की शादी होनी है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो भाई जब अफोर्ड नहीं कर सकते तो सब्र करो ना, जानवरों की तरह तो जिंदगी ना गुजारो, इंसान बनो। अल्लाह ने तुम्हें हाथ पांव दिए हैं, मेहनत करो। लेकिन नहीं, जब गैरत खत्म हो जाए तो फिर चोर दरवाजे ही अच्छे लगते हैं। याद रखिएगा, जो मुश्किलात से डरते हैं, आसानियां तलाश करते हैं, हराम की तरफ जाते हैं, उनका फिर मर्दानगी से और गैरत से कोई ताल्लुक नहीं रहता। मैंने तो मजाक में तुमसे कहा था, इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? तुम तो हो ही बोरिंग, तुम्हें तो मजाक भी समझ नहीं आता। इस्लाम हलाल तरीके से हंसी मजाक करने से मना नहीं करता, ना ही जिंदगी को एंजॉय करने से मना करता है। लेकिन मजाक के नाम पर एक इंसान का दिल दुखाकर बाकी सबको हंसाना, एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाकर एंजॉय करना, ये ना तो इंसानियत सिखाती है और ना ही इस्लाम। अल्लाह कुरान में सूरह अल हुजुरात में फरमाता है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, ना मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो इनसे बेहतर हो, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो इनसे बेहतर हो। आपस में एक दूसरे पर तान ना करो और ना एक दूसरे को बुरे अलकाब से याद करो। तो न जाने कितने लोग हमारे इस नाम नेहाद हंसी मजाक की वजह से डिप्रेशन और एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। कितने लोगों का दिल टूटता है हमारी वजह से। तो कोशिश करें कि ऐसी इंजॉयमेंट करें, ऐसे मजाक करें जिससे किसी का दिल ना दुखे। कितनी बार कहा है कि मगरिब के बाद झाड़ू मत लगाया करो, इसलिए तो घर से तंगदस्ती खत्म नहीं हो रही। मगरिब के बाद झाड़ू लगाने से तंगदस्ती का क्या ताल्लुक है? अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह ar-Ra'd आयत नंबर 26 में, अल्लाहु यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क वसी कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। तो इस तरह के मिथ्स पर आंखें बंद करके यकीन मत किया करें, खुद भी तहकीक किया करें, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस-समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। और किसी ऐसी बात के पीछे ना पड़ो जिसका तुम्हें इल्म ना हो, बेशक कान, आंख और दिल, इन सब के बारे में सवाल किया जाएगा। तुम्हारा जनाजा बारी हो जाएगा अगर तुमने जिस्म पर लोहा इस्तेमाल किया। सही बुखारी की हदीस नंबर 5246 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो औरतों के गैर ज़रूरी बाल साफ करने का जिक्र किया है, इसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा कि लोहे को जिस्म पर इस्तेमाल करना हराम किया गया है। इनफैक्ट शेव का वर्ड यूज़ हुआ है हदीस में। और आज हम जानते हैं कि हेयर रिमूविंग क्रीम्स को यूज़ करने के नुकसानात ज़्यादा देखने को मिलते हैं, स्किन का ब्लैक हो जाना, रैशेस हो जाना वगैरह। तो रेज़र तो ज़्यादा बेहतर टूल है एज़ कम्पेयर टू क्रीम्स। बाकी कोई चीज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रेज़र, वैक्स, सीजर, क्रीम। मकसद हेयर्स को रिमूव करना और सफाई और पकीज़गी इख्तियार करना है। क्रिश्चियंस भी तो हमें ईद पर मुबारकबाद देते हैं, अगर हम भी उन्हें क्रिसमस विश कर देंगे तो क्या हो जाएगा? शिर्क हो जाएगा, क्योंकि क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको वो नाउजुबिल्लाह खुदा या खुदा का बेटा कहते हैं, पैदा हुए। तो ये तो खुल्लम खुला शिर्क है। और शिर्क आप जानते हैं कि ऐसा गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में सूरह अन-निसा आयत नंबर 48 में फरमाया है कि मैं तमाम गुनाह माफ कर दूंगा सिवाय शिर्क के। तो इसको हम लाइट नहीं ले सकते। नॉन मुस्लिम की मजहबी एक्टिविटी में जो कि शिर्क पर मबनी होती हैं, ना तो हम शरीक हो सकते हैं, ना मुबारकबाद दे सकते हैं, और ना ही गैरुल्लाह के नाम का खाना या केक वगैरह खा सकते हैं। रीडिंग नॉवेल्स इज हलाल और हराम। देखिए, नॉवेल्स आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा ममानियत नहीं है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के नॉवल पढ़ रहे हैं। अगर आप कोई ऐसे नॉवल पढ़ रहे हैं जिससे आपको दुनियावी लिहाज से या दीनी लिहाज से कोई मालूमात हासिल हो रही है, कुछ फ़ायदा हासिल हो रहा है, कोई सबक मिल रहा है, तो ज़रूर आप ऐसे नॉवेल्स को पढ़ें। लेकिन वो नॉवेल्स जो कि बिल्कुल फैंटेसी दुनिया पर मबनी हैं, जो सिर्फ ख्याल और ख्वाबों की दुनिया तक महदूद हैं, उन नॉवेल्स को पढ़ने का मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो दुनियावी लिहाज से भी आपको कोई सबक नहीं देते, ना ही आपको दीनी लिहाज से कोई सबक देते हैं। लेकिन जो अच्छे नॉवेल्स हैं, उन नॉवेल्स को यकीनन आप पढ़ें। लेकिन कोशिश यही करें कि अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर कुरान को रखें, कुरान की तर्जुमा और तफसीर पढ़ें, अहादीस की बुक्स पढ़ें, अपने प्रॉफिट की सीरा को पढ़ें।